जो ये दीवार के सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय निर्णायक मंडप के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं निकिता चुडासमा देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की नौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उसके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ें हिला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे, जब प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौने हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा ही एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं रे, पूरे जिस्म की ही कहीं बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और पत्र लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कर जाना, चाहे इंच इंच कर जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना ही सच्ची देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेने से हम सच्चे देशभक्त साबित होते हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में, नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे इसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, यह उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो इसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को, न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाई, चारे से रहना हो तो रह जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, और ये कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बात होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के कष्टन मात्रा से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हमने कैसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे नंबर पर आते हैं। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग,
और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के चूके तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है, और कहा जाता है हम सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब इंसान पैदा नहीं होते। बल्कि मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की, ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक शैक्षिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है, और बड़े ही आश्चर्य बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज 100 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से हमारा एक भी विद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। और इस बीमारी का केवल एक कारण कि यही कि हमारे देश की शिक्षा ही केवल दो तरह के लोगों के लिए ही बनी है, एक वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं, और इस बीमारियों की जो जड़ है ना, वो है हमारा अंधविश्वास। मेरे विचारों, जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, अपने समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपना धर्म, अपने जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो हमारे देश से अंधविश्वास हटेगा और ना ही राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है? और मैं बता दूं, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है? मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उसकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाति का करप्शन नहीं, सामाजिक शक्तिकरण की बातें करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा कि जब स्वच्छ अभियान में केवल सरकार नहीं, सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा। राष्ट्र निर्माण तब, असल मायने में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के नहीं, यानी चंद के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। तो आज मैं इस मंच पर मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ कि आप, मैं, हम सब मिलकर अपने देश की जिम्मेदारी नहीं, हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को, अपने वतन को आगे ले जाने की। तो आज मैं बस भारत की बेटी ये कहती हूँ, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद करेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इश्क, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा।